हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और अब तक हमने 2 वीडियो डाल दी हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है यानी कि HSSC के जो भी आपके एग्जाम हुए हैं 2021 में, जितने भी सारे क्वेश्चन बने हैं हरियाणा जीके से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है, तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देशों में देश हरियाणा के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उदय भानु हंस। देशों में देश हरियाणा के लेखक कौन रहेंगे? उदय भानु हंस हैं। और इनकी बहुत सारी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी एक संत सिपाही कौन सी रहेगी? संत सिपाही इनकी एक प्रमुख रचना है। दूसरा, हरियाणा की गौरव गाथा कौन सी है? हरियाणा की गौरव गाथा, तो ये भी इन्हीं की है। और एक एग्जाम में बन सकता है शंख। शंख भी किसकी रहेगी? उदय भानु हंस की रहेगी। और साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि सहनाई कौन सी? सहनाई, तो ये भी उदय भानु हंस की है। और भेड़ियों के संग और हंस मुक्तावली, तो ये सारी किसकी हैं? उदय भानु हंस की हैं। और ये पहले राज्य कवि हैं। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस हैं। दूसरे और आखिरी जो राज्य कवि हैं तो वो आपके खुशीराम शर्मा थे। और हरियाणा के उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब रहेंगे। और आपसे पूछ ले, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय कवि दयाचंद माइना, जो कि माइना रोहतक से बिलोंग करते हैं, जिसको आंसू कवि या फिर हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल या पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में है? और या फिर ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल या पेपर मिल या कागज मिल हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट बनेगा यमुनानगर। कहाँ पर है? यमुनानगर। यमुनानगर को कागज सिटी के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन सिटी भी कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी यानी कि शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना कब हुई? 1933 में हुई और सरस्वती के नाम से है। और एक आपकी शुगर मिल शाहबाद, कहां पर? शाहबाद। शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना 1984-85 में हुई। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का सबसे बड़ा और प्रथम हर्बल पार्क कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। और चूहपुर, कौन सा? चूहपुर एक स्थान है, ये वहाँ पर है, ताजेवाला के पास में है। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है और प्रथम है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 को हुई है। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और हरियाणा में कितने हर्बल पार्क हैं? 59 हर्बल पार्क हैं। और सबसे बड़ा जो यानी कि आने वाले समय का बड़ा जो हर्बल पार्क है वो मोरनी की पहाड़ी यानी कि पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हवा सिंह ने निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल में यानी कि कौन से खेल में 2 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते? तो इसका जो राइट बनेगा मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में। और कब जीते हैं? 1968 और 70 में। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले इनका संबंध कहाँ से था? भिवानी से। और ये अब कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी के उमराववास गांव से। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और साथ के साथ 1966 में इसे अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इनके बारे में जो भी मेन फैक्ट है वो हमने आपको साथ के साथ बताए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर है। मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मारकंडा नदी हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मारकंडा नदी किस नामक झील में जाकर गिरती है? तो इसका जो राइट बनेगा सनीसा नामक झील में ये जाकर गिर जाती है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, ओट्टू झील भी आपकी कहां पर है? तो ये भी आपकी सिरसा में है। कौन सी? ओट्टू झील। तो ये आपको ध्यान रखना है। संगेल झील आपकी कहां पर है? तो ये मेवात में है, या फिर उजीना के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सैन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकार में सिर्फ एक प्रसिद्ध पंडित काशीराम का संबंध किस जिले से है? तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट करवाया था, पहला सही। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताया था। और अब की बार हमने आपसे पूछा इनका संबंध कहां से रहेगा? तो ये आपके अंबाला से बिलोंग करते हैं। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हथनी कुंड बांध हरियाणा की किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यमुना नदी पर। और यमुना नदी का संबंध कहां से रहेगा? हथनी कुंड का यमुनानगर से। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
मार्शल आर्ट एवं लोक कला उत्सव का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो इसका जो राइट बनेगा फरीदाबाद से है। कहाँ से? फरीदाबाद। और राजा नाहर सिंह यानी कि वहीं से इसका संबंध है। जो सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो बने हम वही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कराने का है। जितने भी आपके हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन बने हैं 2021 में जो भी आपके एग्जाम है वो हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं हरियाणा जीके सहित। तो आपको ध्यान रखना केवल हरियाणा जीके ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी नंबर अगर आपका कट गया, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाएगी आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा की सबसे यानी कि छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH64 रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतिम मुगल शासकों के अधीन नियंत्रण में था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा शाहजहानाबाद, यानी कि इसका जो डी बन जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इसे प्राचीन समय में दिल्ली के नाम से भी जानते थे। हरियाणा के कैथल जिले का फरल ग्राम में फल्गु त्योहार कब लगाया जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा सोमवती अमावस्या। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका जो राइट बनेगा विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में बना है क्वेश्चन। टूटते परिवेश नाटक किसकी रचना है? और ये हिंदी में पूछा गया है और इसका भी संबंध किससे रहेगा? विष्णु प्रभाकर। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है और इसे चांदनी चौक पर फांसी दी गई? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बल्लभगढ़ का शेर कौन सा रहेगा? राजा नाहर सिंह है और इन्हें चांदनी चौक पर फांसी दी गई 9 जनवरी। आपको ध्यान रखना है 1858 में इसे फांसी दी गई। तो और एक अच्छा यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और एक चांद मासिक पत्रिका है, उसमें जितने भी योद्धा थे 1857 की क्रांति के जिनको फांसी दी गई, उस चांद मासिक पत्रिका में यानी कि वर्णन है। और वो चांद मासिक पत्रिका किसकी रहेगी? विशंबरनाथ कौशिक की रहेगी। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और पूछ ले आपसे चांद मासिक पत्रिका कब निकाली गई? 1928। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा के किस जिले में पीड़ित महिलाओं के लिए पहली वन स्टॉप केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है करनाल इसका सही आंसर, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के कैथल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हुआ, ये कैथल नहीं है, आपको ध्यान रखना है थानेश्वर। क्या रहेगा? थानेश्वर। वैसे हम आपको बताएंगे कैथल और अंबाला में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ। कैथल और अंबाला में आपकी पीली धूसर मिट्टी मिलती है। कौन सी मिलती है? पीली धूसर मिट्टी पाई जाती है। जबकि यहाँ पर थानेश्वर है, थानेश्वर में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? डाकर, या फिर जिसे हम भारी मिट्टी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। और ये जो कैथल से संबंधित मिट्टी है पीली धूसर मिट्टी, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और गिरिपादीय मिट्टी ये आपकी कालका, यानी कि फिर हम कालका की अगर हम बात करें, दूसरा आपसे पूछ लेगा ये कहाँ कहाँ मिलती है? जगाधरी में मिलती है और नारायणगढ़ में मिलती है गिरिपादीय मिट्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही आंसर है। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा मेवाती घराने से। और वैसे इनका जो जन्म है या फिर संबंध किससे रहेगा? हिसार से मानता है HSSC। जबकि ये पीली मंडौरी एक स्थान है, फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, बाकी HSSC हिसार मानता है। तो आपको हिसार मतलब कि हिसार इसका ध्यान रखना। और इसका जो राइट बनेगा मेवाती बिल्कुल सही आंसर है। डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है। तो इसका जो राइट बनेगा उर्वशी संग्रहालय रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाएगा। उर्वशी संग्रहालय गुरुग्राम का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोक साहित्य के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलोक के पुरातत्व साक्ष्य का प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन बने हैं? तो BV लाल बने हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। KMP एक्सप्रेस का अर्थ क्या रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कुंडली आपका सोनीपत में, मानेसर आपका गुरुग्राम में और पलवल आपका एक जिला है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति देश के छठे और उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया? तो इसका जो राइट बनेगा चौधरी देवीलाल। तो ये देश के छठे उप प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा महेंद्रगढ़, जिसे हम खनिजों का शहर कहते हैं। ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
हरियाणा सरकार ने 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित की, किसको यानी कि भाषा बनाया गया दूसरी, तो इसका जो राइट बनेगा पंजाबी भाषा। और एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने दूसरी राज्य भाषा आपकी घोषित तमिल को कर दिया था, वो थे आपके बंसीलाल। तो ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका जो राइट बनेगा पंजाबी बिल्कुल सही आंसर रहेगा 2010 के अकॉर्डिंग। और उस समय सरकार किसकी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने तमिल को दूसरी राजभाषा घोषित किया? तो अभी इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। तो इसका जो राइट बनेगा बंसीलाल ने दूसरी राजभाषा घोषित किया। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को डैश भागों में उप विभाजित किया गया है, तो इसका जो राइट बनेगा 2 भागों में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा सबसे पश्चिमी जिला, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के कैथल जिले में डैश का मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासक थी, तो इसका जो राइट बनेगा रजिया सुल्तान। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका मकबरा भी कहाँ पर है? कैथल में है। जो क्वेश्चन आपके सामने है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा डैश की पत्नी के नाम पर रखा गया, तो राजपूत राजा कौन सा था? यानी कि नीम थे, और अपनी पत्नी धर्मपत्नी भवानी के नाम पर यानी कि भ्यानी के नाम पर रखा गया। 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 14वीं शताब्दी का ही एक आपका यानी कि रानिया का किला, जिसे मिट्टी का किला भी कहते हैं। और 14वीं शताब्दी की शेख मूसा की मजार है जो कि आपके मेवात में है। और 14वीं शताब्दी के संत ईसरदास है, एक महान कवि हैं, उनका भी संबंध कहाँ से रहेगा? फरीदाबाद से है। और 14वीं शताब्दी के एक आपके राजा सत्यसेन, कौन? राजा सत्यसेन, उनका भी संबंध 14वीं शताब्दी से, और वो भी यानी कि उसके समय सांग की एक झलक देखने को मिली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी ऐसे बन सकता है। और 14वीं शताब्दी का आपका चोर गुंबद है जो कि आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो इसका जो राइट बनेगा चंद्रावती। कौन है? चंद्रावती। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, मुद्दा नहीं है, बाकी ये है, ये है, ये है। तो आपको ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो ऐसे ही 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा आकाशवाणी रोहतक है, 1976 में स्थापना हुई है, तो ये सबसे पुराना है। 2 और हैं आपके, कहाँ कहाँ पर है? एक आपका हिसार में है, एक आपका कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एकमात्र दूरदर्शन केंद्र आपका कहाँ पर रहेगा? हिसार में। तो इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो इनमें से कौन सी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका जो राइट बनेगा साहिबी। बाकी ये आपकी शिवालिक वाले क्षेत्र की रहेंगी, तो इनमें से एक यानी कि साहिबी दक्षिण क्षेत्र की है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के यमुनानगर को डैश भी कहा जाता है, तो इसे कागज का शहर भी कहते हैं, तो ये हमने आपको पहले ही बताया, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझकर अच्छे से आंसर देना। तो निम्न कथनों पर ध्यान दें, ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में बना है और आगे भी ऐसे ही रिपीट होगा। सुकना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है, आपको ध्यान देना अच्छे से। एपी शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई। तीनों में से कौन सा कथन सत्य रहेगा? और इसका जो राइट बनेगा 1 और 3 यानी कि ये सही रहेंगे, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर हरियाणा की फ्री मिलेगी, साथ में सेंटर की भी करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी 2021 की फुल कंप्लीट। और साथ में आपको 10 एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में आपको ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के नोट्स मिलेंगे और 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित। और मैं कह सकता हूँ कि हर एग्जाम में आपके लिए काम आएंगे। अगर आप ये सब कुछ ज्वाइन करते हैं तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना और केवल 99 रुपये आपको पे करना है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के नोट्स नहीं चाहते, बाकी सभी एग्जाम के लिए चाहते हैं, जो भी डाटा हमने आपको बताया, तो केवल आपको 79 रुपये पे करना है। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर आपके पास में, इस पर आपको मैसेज करना है। बाकी जो भी प्रक्रिया आपको आगे समझा दिया जाएगा इस मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो बेगना डैश नदी की सहायक नदी है, तो इसका जो राइट बनेगा किसकी सहायक नदी रहेगी? मारकंडा। किसकी रहेगी? मारकंडा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये 37 क्वेश्चन थे और आज हमने प्रयास किया ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।